हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं फतेह सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस स्टडी। दोस्तों, आज मैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेकर के आया हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित 3 वीडियोस और बना चुका हूं और उन तीनों वीडियोस में मैंने मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उन वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, ये रीट परीक्षा 2015 में पूछा गया है और प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका एक पुस्तक है, किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने। मैगस्थनीज वह प्रथम यूनानी इतिहासकार है जो भारत आया था और ये किसके दरबार में आया था? मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आगे चलते हैं। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का वर्णन है? ये रीट 2015 में पूछा गया। रीट में एक बात देखने को आई है, जो एसएस रीट है उसमें इस मौर्य साम्राज्य से 2 क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं। कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? 2 प्रश्न निर्धारित हैं। तो इसमें से 2 प्रश्न आएंगे और मैंने मेरे वीडियोस में, पहले वाले 3 वीडियोस में पूरा वर्णन किया है मौर्य साम्राज्य का। आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए, इससे अगला है, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया गया है? ये 2015 में आया है और इस प्रश्न का उत्तर है 13वें में। कौन से में? 13वें में। अगला देखिए, चाणक्य नाम के बुद्धिजीवी व्यक्ति ने किस राजा की सहायता की थी? किस राजा की सहायता की थी? रीट 2017 में पूछा गया है ये। तो चाणक्य किसका गुरु था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की और उसे 16 पण में खरीदकर, कितने में? 16 पण में खरीदा चंद्रगुप्त को और तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा दीक्षा प्रदान करके एक ऐसा उपयुक्त सम्राट बनाया जिसने पूरे भारत पर राज्य किया। आगे चलते हैं। मौर्यकालीन मुद्रा नहीं है। रीट 2017 में आया है। कब आया है? रीट 2017 में आ चुका है। अब देखते हैं कौन सी नहीं। कारसार पण या पण, ये मौर्य काल में चलते थे। मासक, ये मुद्रा भी मौर्य काल में चलती थी और काकानी, ये भी मौर्य काल में चलती थी, लेकिन रुपया नहीं चलता था। तो इसका आंसर है दा। 5वां क्वेश्चन, ये रीट 2012 में पूछा गया है। रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? तो ये रामपुरवा का शिलालेख जो स्तंभ है वो किसमें है? भारत का 6वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ये भी रीट 2011 में पूछा गया है। कहां से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अशोक के सारनाथ स्तंभ से। अगला है 7वां, भारतीय इतिहास में जन्म मृत्यु का पंजीकरण किस काल में प्रारंभ हुआ था? देखिए, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, जनगणना भी पूछ सकता है, वो किस काल में प्रारंभ हुई? ये मानिए आप, तो ये मौर्य काल में प्रारंभ हुई। किस काल में हुई प्रारंभ? मौर्य काल में। और मैगस्थनीज ने इसका वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। अशोक के अभिलेखों में से कौन सा ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा गया है? ये क्वेश्चन आया है एचएम 2018 में। तो ये है शाहबाजगढ़ी। कौन सा है? शाहबाजगढ़ी का। ये अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। उससे अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया है। और चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में गुजारे। किसमें गुजारे? श्रवण बेलगोला में। और इन्होंने दीक्षा किस जैन धर्म की दीक्षा ली थी? किसकी? जैन धर्म की। जैनी हो गए थे ये बाद में, जैन धर्म।
और जो दीक्षा देने वाला था इनका गुरु, उसका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु, ध्यान रखें, ये भी पूछा गया है एक बार। किससे दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने? भद्रबाहु से। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के समय कहां अशांति थी? बिंदुसार के समय कहां अशांति थी? तो कहां थी? तक्षशिला में। कहां थी अशांति? तक्षशिला में थी। इससे अगला देखते हैं, किस राजा की कहानी नाटक मुद्रा राक्षस का विषय है? एक मुद्रा राक्षस नाटक है, किताब है, और उसका जो विषय है वो कौन से राजा पर लिखी गई है? तो उस राजा का विषय है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो लेखक है उसका नाम है विशाख दत्त। क्या है? विशाख दत्त। पूछ लिया जाता है ये, ध्यान रखें इसका भी। विशाख दत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस। तो इसमें से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। आगे देखिए, मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन है कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अमित्र घात के नाम से किसे जाना गया? अमित्र घात, शत्रु का नाश करने वाला। क्या होता है इसका अर्थ? शत्रु का नाश करने वाला, या विनाशक भी हो सकता है, नाश करने वाला। किसका अर्थ होता है? अमित्र घात का, या शत्रु विनाशक भी कहते हैं। और ये किसे कहा गया? बिंदुसार को। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अशोक सम्राट, महान थे अशोक सम्राट, उन्होंने ही करवाया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को भेजा। इन दोनों में से कोई नहीं। ये वैसे गलत है, इसको ये लिख दीजिए, उपरोक्त दोनों को, या आ, इसको सही कीजिए, आ व बा, आ और बा दोनों को, ठीक है ना? ये है इसका आंसर, ये है दा इसका नंबर। तो इसका दा हो जाएगा, ये मिसप्रिंट लग गया थोड़ा सा। आ और बा दोनों को, यानी संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका प्रचार के लिए भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बार एसएससी परीक्षा में पूछा भी गया है। किसको कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को। किसको कहा गया? व्यापारियों के काफिले को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें है, अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के जो स्तंभ थे उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? तो सन 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने। इसका आंसर है आ। अगला है, अशोक के किस स्तंभ में पशु बलि की निंदा की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार पूछा गया है। पहला शिलालेख है उसमें की गई। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है तो हेलन का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, रतन सिंह का पद्मनी के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य का दुर्धरा के साथ, और पृथ्वीराज का संयुक्ता के साथ। तो ये विदेशी विवाह, अंतरराष्ट्रीय विवाह इसमें दो ही हैं। एक तो है रतन सिंह का पद्मनी के साथ, लेकिन सबसे पहला किसका है? हेलन का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। आगे देखते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर, उपगुप्त के आदेश पर, बिंदुसार के कहने पर और चाणक्य के कहने पर। किसके कहने पर अपनाया? उपगुप्त। देखिए, तीनों बाप बेटा, तीनों यानी चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के उपासक थे, और उनका पुत्र बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और उनका जो नाती हुआ, या बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ, वो किसका उपासक था? बौद्ध धर्म का। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, इसके सेनापति ने, और शुंग वंश की नींव डाली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिपरवा का शिलालेख स्तूप नेपाल में बना हुआ है।
किस काल में बना था, ये पूछा जाता है, बार बार आता है ये क्वेश्चन। तो ये बना है मौर्य काल से पहले का, मौर्य काल में नहीं बना, ये मौर्य काल से पूर्व का बना हुआ है। तो अगला देखते हैं, निम्न में से जैन धर्म का उपासक कौन सा शासक था? कौन से धर्म का? जैन धर्म का। तो जैन धर्म का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखें। चाणक्य ने कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है? चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसने 7 प्रकार के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का ग्रोह थी, ये कथन किस विद्वान ने कहा? तो ये है प्लूटार्क का। किसका कथन है? प्लूटार्क का। अगला प्रश्न है 25वां, मौर्य वंश की वैश्य उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मौर्य वंश से संबंधित उत्पत्तियों के सिद्धांत थे जो फर्स्ट वीडियोज में मैंने पढ़ाए थे, और ये सिद्धांत दिया था रोमिला थापर ने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है, सीरिया नरेश, बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटीयोकस प्रथम से कौन कौन सी चीजें भेजने की प्रार्थना की थी? तो एक दार्शनिक भेजने के लिए कहा था, मदरा भेजने के लिए कहा था, और सूखे अंजीर भेजने के लिए कहा था। तीनों चीज मांगी थी, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। परंतु बदले में एंटीयोकस प्रथम ने यह कहा था कि मदरा और सूखे अंजीर तो हम भेज देंगे, परंतु दार्शनिक भेजने की अनुमति हमारे देश का कानून नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? मैंने पहले ही बताया था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला देखिए, मौर्य काल में व्यावहारिक का पद संबंधित था। व्यावहारिक, इसके कुछ अधिकारी ये हैं, उनमें से एक अधिकारी आया है। राजपुत्र नहीं था, कारागार अध्यक्ष भी नहीं था, दुर्ग रक्षक नहीं था। क्या कहते थे व्यावहारिक को? न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश होता था। क्वेश्चन नंबर 29, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया? तो मेगास्थनीज ने इसको पोलीब्रोथा, किसके नाम से प्रसिद्ध लिखा अपनी पुस्तक इंडिका में? पोलीब्रोथा नाम से वर्णन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के बारे में किस इतिहासकार ने कहा ये सब देवदूतों द्वारा बनवाए गए होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट है, कोटेशन है, 2-3 बार आ चुका है, और इसका ध्यान रखें, इसके जो थे वो कहने वाले फाइयान थे। ठीक है, फाइयान, जबकि चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला कौन था? मेगास्थनीज था। परंतु इस महल के बारे में जो कथन कहा है वो किसने कहा है? फाइयान ने। मेगास्थनीज ने केवल चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल की प्रशंसा की थी। क्या की थी? प्रशंसा की थी, बस ये ध्यान रखें। भारत का अगला है, भारत का प्रथम जासूसी नाटक, जासूसी ग्रंथ है, और जो नायिका विहीन भी है, उसमें नायिका नहीं है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मुद्रा राक्षस। लिखा किसने है? विशाख दत्त ने। किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। और इसका जो नायक है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है इसमें, मुद्रा राक्षस में। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर, कश्मीर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है मुझे, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, ठीक है ना? और आगे आपकी समझ में यदि वीडियो आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो के साथ फिर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। जय हिंद।